हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी तुलना बहुत से लोगों द्वारा स्वर्ग से की जाती है और की भी क्यों ना जाए। ये है ही इतना ज्यादा सुंदर जो किसी को भी आसानी से अपनी सुंदरता के अंदर सम्मोहित कर लेता है। आज भारत सहित दुनिया भर के पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अगर किसी जगह को चुनते हैं तब उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उनकी पहली पसंद होती है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं हिमाचल से जुड़े कुछ जबरदस्त तथ्यों के बारे में। नंबर 10, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आप सभी को इतना तो जरूर पता होगा कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है हिमाचल कितने एरिया में फैला हुआ है और इसकी सीमा किन किन राज्यों को छूती है? अगर एरिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कुल 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका ज्यादातर भाग अक्सर बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसकी सीमाएं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से लगी हुई है, जिस वजह से यहाँ घूमने आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं राज्यों के होते हैं। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल की बात करें तो यह पूरी तरह से एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से हर तरह से समृद्ध है। नंबर 9, हिमाचल फूड एंड कल्चर। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख तौर पर हिंदू रहते हैं, जिनकी यहाँ की कुल आबादी में करीब 96% की हिस्सेदारी है, जिस वजह से इस राज्य में भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। जब भी आप यहाँ घूमने जाएंगे तब आपको यहाँ हर क्षेत्र में मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे, जो इस ओर भी इशारा करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक भी हैं, जो यहाँ की पहचान को बनाए हुए हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि प्रथाओं में लगी हुई है। हालांकि उनमें से ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग अब अलग अलग क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर यहाँ के पारंपरिक ड्रेसिंग की बात करें तो आज भी यहाँ के लोग अपने पहनावे से कहीं न कहीं यहाँ की संस्कृति को सहेजे हुए हैं। एक और जहाँ हिमाचल के लोग अपने पहनावे और रहन सहन से यहाँ की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ का पारंपरिक भोजन भी पूरे भारत सहित दुनिया भर में हिमाचल की एक अलग ही पहचान बनाता है। दोस्तों, हिमाचल में प्रमुख रूप से मद्रा, धाम, तुड़किया भात, बबरू और अख्तोरी जैसे डिशेस खाई जाती हैं, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही, साथ ही साथ यहाँ की भोजन परंपरा को भी दर्शाती हैं। नंबर 8, हिमाचल एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश की स्थापना एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में सन 1948 में हुई थी, जिसमें शिमला के आसपास के पहाड़ी जिले और पूर्व पंजाब क्षेत्र के दक्षिणी पहाड़ी जिले भी शामिल थे। हालांकि 26 जनवरी 1951 में भारत के संविधान के साथ ही हिमाचल एक पार्ट सी राज्य बन गया, जिसके बाद करीब 5 साल बाद 1956 में हिमाचल को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। अब अगर हिमाचल में राजनीति की बात करें तो यहाँ की राजनीति की धुरी 2 पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से एक है भाजपा और दूसरी है कांग्रेस। हालांकि मौजूदा समय में यहाँ की राजनीति की चाबी भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा के नेता यानी कि जयराम ठाकुर ही यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल रहे हैं, जो कि एक समय पर हिमाचल की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। नंबर 7, बिजनेस एंड इकोनॉमी। शायद ही आप सभी को इस बारे में मालूम हो कि हिमाचल में इकोनॉमी प्लानिंग बहुत ही पहले, मतलब कि आजादी के महज 1 साल बाद ही शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद हिमाचल के आर्थिक विकास के लिए केंद्र द्वारा हिमाचल को करीब 5 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था, जिसका लगभग 50% हिस्सा परिवहन की सुविधाओं में खर्च कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना गया था कि हिमाचल में परिवहन व्यवस्था का अच्छा होना यहाँ के आर्थिक और सामरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। आज हिमाचल देश के उन राज्यों में गिना जाता है जो कि आर्थिक विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़े होने के बावजूद भी बहुत ही तेजी से उन्नत राज्यों की श्रेणी में आया है, और ऐसा हो पाया है यहाँ पर एग्रीकल्चर और पशुपालन को बढ़ावा देकर। आज कृषि क्षेत्र में हिमाचल देश का एक जाना माना राज्य है, जो कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में 4था स्थान सुरक्षित किए हुए है। इतना ही नहीं, आज ये देश के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे विकास के मामले में पहले ही आदर्श बन चुका है। नंबर 6, सेफ स्टेट ऑफ इंडिया। आज जब भी कोई पर्यटक किसी स्थान पर घूमने जाता है तो वो स्थान पर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेता है कि जिस स्थान पर वो जा रहा है वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हर किसी को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता रहती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हिमाचल एक सुरक्षित राज्य है? जी हाँ, हिमाचल बहुत हद तक भारत के एक बहुत ही सुरक्षित राज्य के रूप में पहचाना जाता है, जहाँ का क्राइम रेट भी बहुत कम है और जहाँ नियमों का भी कड़ाई से पालन होता है। अगर आप इस राज्य में अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं तब यहाँ आप लड़का हो या लड़की,
इस जगह आपको किसी भी तरह का डर नहीं है। हालांकि सड़क पर चलते वक्त यहाँ के स्थानीय लोग आपको यहाँ रहने वाले हिमालयन भालू के लिए चौकन्ना रहने के लिए जरूर कह सकते हैं, पर इसके अलावा यहाँ आपको कोई भी ये कहते हुए नजर नहीं आएगा कि आपको किसी भी प्रकार के ठग या लुटेरों से सावधान रहने की जरूरत है, जो बताता है कि यहाँ आपको अमूमन किसी तरह का खतरा नहीं है। खैर जो भी हो, यहाँ के लोग नियमों को बहुत ही कायदे से फॉलो करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है पॉलिथीन और टोबैको बैन होना, क्योंकि यहाँ आपको वाकई में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो तंबाकू खाए हो या पॉलिथीन फेंक रहा हो। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, इंपॉर्टेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेस्टिनेशंस। इस वीडियो की शुरुआत में आप सभी ने सुना होगा कि भारत के बहुत से लोग हिमाचल की तुलना स्वर्ग से करते हैं, लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वेल, इसका प्रमुख कारण है यहाँ के सुंदर पर्यटक स्थल, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब अगर यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थलों की बात करें तो उनमें कुल्लू, मनाली, शिमला, चंबा, धर्मशाला और डलहौजी जैसे जगह शामिल हैं, जिनमें साल भर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। खैर, आज यहाँ ज्यादातर भारत की ही आबादी घूमने आती है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों को अभी तक इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 4, फेमस पर्सनालिटी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिमाचल में अब तक कला, राजनीति और खेल का विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि हिमाचल के बहुत से लोग आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है प्रीति जिंटा का, जो कि एक बेहतरीन अभिनेत्री है। इसके अलावा अनुपम खेर भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं, जो कि भारत के एक जाने माने अभिनेता हैं। साथ ही कंगना रनौत भी हिमाचल से ही आती हैं, और हिंदी फिल्मों के गानों के मास्टर माने जाने वाले मोहित चौहान भी इस लिस्ट में शामिल है। शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि WWE के जाने माने रेसलर द ग्रेट खली भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं, जो कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये सभी बड़ी हस्तियां इस बात को साबित करती हैं कि हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोग हर तरफ से नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। नंबर 3, लैंग्वेज। वैसे तो हिंदी ही हिमाचल की आधिकारिक भाषा है, लेकिन उसके अलावा भी हिमाचल में बहुत सी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाएं भी शामिल हैं। लेकिन इन भाषाओं के अलावा भी हिमाचल के लोगों की अपनी विभिन्न बोलियां हैं, जिनमें से कई केवल अपने ही समूह, क्षेत्र या जनजाति के लिए ही समझने लायक हैं। पहाड़ी भाषा को भी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अच्छी खासी तरजीह दी जाती है, जो कि हिमालय से सटे बहुत से इलाकों में बोली जाती है, जिसमें भारत का जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल है। शायद ही आप सभी को मालूम हो कि पहले पहाड़ी भाषा को टंकरी लिपि में लिखा गया था, जो शारदा लिपि का संशोधित रूप था। हालांकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पहाड़ी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दोस्तों, हिमाचल में लगभग 30 अलग अलग बोलियों की गिनती की गई है, जो लगभग पहाड़ी राज्यों की संख्या के बराबर है। नंबर 2, अननोन फैक्ट्स अबाउट हिमाचल। अब तक आप सभी हिमाचल से जुड़े कुछ बुनियादी तथ्य जान चुके हैं, पर अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। जी हाँ, इनमें से हिमाचल का लिटरेसी रेट भी शामिल है, जो कि करीब 88.78% का है। मतलब भारत के औसतन लिटरेसी रेट 74.04% से भी ज्यादा, जिसका मतलब ये है कि हिमाचल साक्षरता के नजरिए से भारत का 5वां सबसे शिक्षित राज्य है। इतना ही नहीं, हिमाचल में कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, और इन चीजों में सबसे ज्यादा फेमस है पश्मीना शॉल, जिसके बारे में हर भारतीय जानता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि क्षेत्र के आधार पर भारत का एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी हिमाचल के अंदर 5 नेशनल पार्क्स मौजूद हैं। इन सभी के अलावा शायद ही आपको पता हो कि हिमाचल प्रदेश को भारत का फ्रूट बोल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर फलों की पैदावार होती है, जिनका आंकड़ा सालाना करीब 10 लाख टन से भी ज्यादा है। नंबर 1, वंडरफुल टेम्पल्स ऑफ हिमाचल। जैसे कि आप सभी जान ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में मंदिरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ आपको जगह जगह मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ के प्रमुख मंदिरों की बात होती है, तब उनमें कुछ मंदिरों का नाम ही लिया जाता है, जिनमें दर्शन करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। इन मंदिरों में शिमला स्थित हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर जाखो, मनाली स्थित महाभारत काल के भीम की पत्नी हिडिंबा का हिडिंबा देवी मंदिर, धर्मशाला स्थित भगवान बुद्ध का नमग्याल मोनेस्ट्री, शिमला स्थित तारा देवी मंदिर, ऊना जिले के करीब माता चिंतपूर्णी का मंदिर, और अंत में बिलासपुर जिले के पास मौजूद नैना देवी मंदिर शामिल है, जिनके दर्शन करने भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि इन मंदिरों का यहाँ के लोगों के बीच अलग ही महत्व है। और यही वजह है कि कई 100 सालों से लोग इन मंदिरों की पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।